इसके बाद रावण ने भी अपमान किया। अच्छा, दुर्योधन ने अपमान किया तो दुर्योधन का हाल भी ऐसा हुआ बुरा, और उधर रावण ने भी अपमान किया नारी का तो रावण का भी बुरा हाल हुआ। जब रावण जैसों का बुरा हाल हो गया, दुर्योधन जैसों का बुरा हाल हो गया, अरे तो तुम कौन से भैया महावीर और महापुरुष हो, तो तुम्हारा हाल अच्छा ही रहेगा। इसलिए भैया नारी का सम्मान करो। राम लखन संग सिए बने आए, राम लखन संग सिए बने आए, राम लखन संग सिए बने आए, राम लखन संग सिए बने आए। अब तो तुम्हारे बारे में ही तुम्हारी प्रशंसा हो रही है मैया, कम से कम अब तो ताली बजाए लो। पीछे वाले ने तो कोई परवाह ना है, उनकी चाहे कितनी प्रशंसा कर दो, फुल बांध दो ना, तो भी ताली नहीं बजाएंगे। तुम में है वो क्षमता, कम से कम तुम्हारी प्रशंसा की जा रही है। राम लखन संग सिए बने आए, राम लखन संग सिए बने आए, रावण सीता गई चुराई, रावण सीता गई चुराई, राम लखन संग सिए बने आई, लखन संग सिए बने आए, रावण सीता गई चुराई, रावण सीता गई चुराई। के तुम हुई हाल अपमान करे नारी का, होती अपमान करे नारी का, अपमान करे नारी का, करे नारी को, अपमान करे नारी को, होती नहीं अपमान करे नारी होती जागर हो नारी की ख्वारी, जागर हो नारी की ख्वारी, जागर हो नारी की ख्वारी, विपद की घटाए उठे वह नारी, जागर हो नारी की ख्वारी, विपद की घटाए उठे वह नारी, बेटे सम्मान मान करे नारी, नारी होती करे मान करे नारी। करे नारी का, अपमान करे नारी का, करे नारी का, अपमान करे
भेजल सीधा में क्यों अपमान करे नारी का। बांके बिहारी लाल की जय हो। अब अपना जयकारा तो बोल ही लो अपने आप। जय जय श्री राधे। बोलिए नारी शक्ति की जय। पीछे वाले ने ना बोली जय। हैं? बोलिए बोली बांके बिहारी लाल की। आइए कुछ दानदाताओं ने दान दिया है। पानी 101 रुपए जय प्रकाश सिंह और प्रसाद बोतल तो रखी यार। छिड़वा का कट्टा 1 प्रसाद के लिए। और 51 रुपए मनीष कुमार सनोप छीतर सिंह। 200 रुपए अत्री नितिन सनोप राजेंद्र फौजी। 101 रुपए गुप्त दान। 50 रुपए अभिषेक विवेक सनोप सतवीर सिंह। 101 रुपए देवकरण चांगोली। 50 रुपए छीतर सिंह। 50 रुपए रोहित सनोप वीरेंद्र सिंह। 100 रुपए हरवीर सिंह। 151 रुपए रूप सिंह। 10 रुपए अवधेश वंश। 50 रुपए गुप्तदान। 101 रुपए हर्ष सूर्यवंशी जो हमारे साउंड वाले भैया है। 101 रुपए और 50 रुपए केशव। 51 रुपए गुप्तदान। 21 रुपए देविंदर सिंह। 500 रुपए विजेंद्र सिंह बीडीसी। अरे आज ही मना दे कल। 50 रुपए अनुज। एक बार सभी भक्तों के लिए दोनों हाथों की जोरदार ताली। बोली बांके बिहारी लाल की। तो भैया नारियों का अपने घर में परिवार में सम्मान करो और अपने घर में नहीं हर जगह सम्मान नारी का होना अति आवश्यक है। तो महाराज बलि की पत्नी आई और उन्होंने कहा कि प्रभु हे स्वामी जब सब कुछ चला गया तो आप अपने आप को भी इनके ही अर्पण क्यों ना कर देते हो। कह दो कि प्रभु अपना तीसरा चरण मेरे सर पर रख लो। तो राजा बलि ने ऐसा ही किया। भगवान से कहा कि भगवान आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रख दो, मेरा भी कल्याण कर दो। भगवान मुस्कुराए और तीसरा पग राजा बलि के सर पर रख करके भगवान ने राजा बलि को धन्य कर दिया। उसके बाद ये वचन पूरा हुआ, संकल्प पूरा हुआ तो भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा कि बलि आपको जो अच्छा लगे वो वरदान मांग लो। राजा बलि ने कहा कि मैं भिखमंगों से नहीं मांगता हूँ, जो मेरे यहाँ मांगने आया हो मैं उससे क्या मांगू। जो मेरे यहाँ मांगने के लिए आया हो मैं उससे मांगू नहीं, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन भगवान ने अपनी तरफ से कहा कि मैं तुमको सुतल लोक का राजा बनाता हूँ। सुतल लोक में भगवान ने राजा बलि को भेज दिया। लेकिन राजा बलि ने एक शर्त रख दी कि भगवान सुतल लोक तो आप मुझको दे रहे हो, लेकिन एक वरदान तो मैं अवश्य मांगूंगा ही। बोले कौन सा? कि प्रभु आपको मेरे यहाँ पहरेदारी करनी पड़ेगी, यानी कि मुझको आपका हर समय दर्शन होता रहे, इसके लिए आपको मेरे ही दरवाजे पर पहरेदारी करनी पड़ेगी, रहना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान की भी ड्यूटी राजा बलि के यहाँ सुतल लोक में लग गई। भगवान पहरेदारी पे घर के दरवाजे पे बैठे रहे और अब तो राजा बलि कई बार निकल के आवे बाहर को दर्शन करने को। जब कई दिन हो गए भगवान अपनी देवी के पास लक्ष्मी जी के पास नहीं पहुंचे तो लक्ष्मी जी घबराने लगी। उतने ही नारद जी आ गए। नारद जी ने बताया कि आपके स्वामी को तो राजा बलि ने अपने यहाँ पर कैद करके रखा है, वहीं पर ड्यूटी लग रही है, पहरेदारी में नौकरी कर रहे हो, तो अब कैसे आए। इसके लिए नारद जी ने एक युक्ति बता दी, जो कि राजा बलि की बहन बन करके जाना, उनको राखी बांधना, और राखी बांधने में वो तुमको कुछ वरदान देने के लिए कहेगा तो तुम अपने
पति को मांग लेना। ऐसा ही किया लक्ष्मी जी ने, और अपने पति को जब नारायण भगवान को वापस लेकर के आई तो सुतल लोक के राजा राजावली को भगवान ने बना दिया। इसके बाद में भगवान ने मत्स्यावतार लेकर सत्यव्रत को प्रलय का दर्शन कराया है। और बहुत सुंदर, एक बार देवों की प्रार्थना पर श्री विष्णु जी मुर नाम के अघिसुर को मारने के लिए चले। दैत्य था मुर नाम का दैत्य, उसको मारने के लिए जब चले तो भगवान उसे भगाते भगाते एक पर्वतों की कंदराओं में ले गए, और कंदराओं में जाकर के भगवान आगे आगे थे, वह अघिसुर नाम का दैत्य पीछे, मुर नाम का दैत्य पीछे पीछे भगवान के दौड़ रहा था मारने के लिए भगवान को। लेकिन भगवान पहाड़ों की कंदराओं में गुफाओं में जाकर के छिप गए और वहां लेट गए। जब भगवान वहां लेट गए तो वह मुर नाम का दैत्य भी वहीं पर पहुंच गया, देखा कि यहाँ कर छिप गया है। अब भगवान को जैसे मारने के लिए दौड़ा तो भगवान के सोए हुए शरीर में से एक स्त्री उत्पन्न हुई, जो परम पवित्र अघशमनी मोक्षदायिनी एकादशी थी, और उन एकादशी ने ही मुर नाम के दैत्य का वध किया। तो यहाँ एकादशी की उत्पत्ति भगवान के शरीर से ही हुई है। भगीरथ चरित्र माँ गंगा का प्राकट्य थोड़ा शॉर्ट में कथा लेकर के चलते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भी है आज ही। हाँ, क्योंकि सब तैयारियों के साथ आई, ये तैयारियां करके नहीं आती तो कल कर देते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे परीक्षित, महाराज अम्बरीश के वंश में महाराज योगनाथ हुए। जब महाराज योगनाथ के कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषियों से प्रार्थना की। तब ऋषियों ने इनसे पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ कराया। उस यज्ञ में जल को अभिमंत्रित करके ऋषियों ने राजा को देकर कहा कि इस जल को अपनी पत्नी, अपनी बड़ी रानी को पिला देना, इसी से तुम्हारे एक सुंदर पुत्र, योग्य पुत्र प्राप्त हो जाएगा। लेकिन रात्रि हुई, रात्रि में जब राजा सोए तो राजा कोई प्यास लग आई। जब राजा कोई प्यास लग जाई तो राजा को ध्यान नहीं रहा, राजा ने वही अभिमंत्रित जल जो ऋषियों ने दिया था वही पी लिया। तो इससे राजा ही गर्भ से हो गए। और महाराज युवनाश के उधर से फिर मानधाता नाम के एक पुत्र का जन्म हुआ, और मानधाता ने स्वयंवर जीत करके बिंदुमती से विवाह किया। मानधाता के पुत्र हुए सत्यव्रत, और इन्हीं के वंश में महाराज हरिश्चंद्र हुए जो त्रिशंकु के पुत्र थे। फिर महाराज हरिश्चंद्र के रोहित नाम का पुत्र हुआ, रोहित के बाहुक और बाहुक के सगर नाम का पुत्र हुआ राजा सगर। फिर राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया जिसमें एक घोड़ा छोड़ा गया, और उस घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से कहा कि उस घोड़े को ढूंढ करके लेकर के आओ। अब 60 के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढने के लिए चल दिए, और राजा इंद्र ने वो है घोड़ा चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को खोजने के लिए जब निकले तो खोजते खोजते पृथ्वी को खोद डाला, और पृथ्वी के नीचे ही भगवान कपिल का आश्रम था। और जब वहां उस घोड़े को बधा देखा तो चोर 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 ऐसे कह करके शोर मचाने लगे, मारो मारो मारो, इसने ही हमारा घोड़ा चुराया है। कपिल भगवान समाधि में बैठे थे आंख बंद किए हुए। उनके शोर को सुनकर के कपिल भगवान के नेत्र खुले। तो जैसे ही नेत्र खुले तो उनके नेत्रों से अग्नि निकलने लगी, और उस क्रोध अग्नि से राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। जब ये सब वापस नहीं लौटे तो महाराज सगर ने अपने पुत्र असमंजस के पुत्र अंशुमान को उनका पता लगाने के लिए भेजा। अब अंशुमान पता लगाते हुए वही कपिल भगवान के आश्रम में पहुंच गया। तो कपिल भगवान ने सब कुछ बताकर कह दिया कि तुम्हारे पितरों का उद्धार गंगा के जल से होगा, क्योंकि तुम्हारे 60,000 पितृ यहाँ पर तड़प रहे हैं जो राजा सगर के पुत्र थे।
आप गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करो और अपने पितरों का उद्धार करो। तब राजा सगर के पुत्र असमंजस के पुत्र अंशुमान और फिर अंशुमान के पुत्र दिलीप ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की, लेकिन सब मारे गए। किसी के बस की बात नहीं रही कि गंगा को पृथ्वी पर ले आए। अंत में राजा दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की और आखिर उनकी तपस्या से गंगा मैया प्रसन्न हो गई। लेकिन गंगा मैया कहने लगी कि भगीरथ, मैं पृथ्वी पर एक शर्त से आ सकती हूँ कि पहले तो मेरे वेग को कोई सहन करने वाला हो, दूसरा जब मेरे जल में अपवित्र लोग दुष्ट लोग स्नान करेंगे तो मुझको भी अपवित्र बना देंगे। तो फिर ये समस्या है, इस समस्या का अगर समाधान आपके पास हो तो मैं पृथ्वी पर आऊँ। भगीरथ ने कहा कि मेरे पास इसका समाधान है कि शंकर भगवान तो आपके वेग को थामेंगे और जब दुष्ट लोग आपके जल में स्नान करेंगे तो आप पवित्र नहीं होंगी, इसलिए क्योंकि आपके जल में जब संत लोग स्नान करेंगे, महापुरुष स्नान करेंगे तो उनके स्पर्श से आप फिर पुनः पवित्र हो जाया करोगे। तो ये शर्त जब पूरी हो गई तो गंगा मैया स्वर्ग से पृथ्वी पर आई। जब पृथ्वी पर आई तो राजा भगीरथ शंकर भगवान ने उनके वेग को रोका और एक जटा खोल करके गंगा को आगे पृथ्वी पर छोड़ा। अब भगीरथ आगे आगे और गंगा मैया पीछे पीछे। गंगा मैया एक जुनहू ऋषि का आश्रम रास्ते में पड़ता था, उस जुनहू ऋषि के आश्रम की सारी सामग्री को बहा करके ले जाने लगी। तो जुनहू ऋषि ने गंगा मैया को एकत्र किया, अंजलि में भर कर पी गई। भगीरथ ने प्रार्थना की, भगीरथ की प्रार्थना पर जुनहू ऋषि ने अपने कान से गंगा को प्रकट कर दिया, निकाल दिया, छोड़ दिया। तब उनका नाम पड़ा जानवी। वहां से गंगा मैया आगे गई तो जहां कपिल भगवान का आश्रम था, जहां उनके 60,000 पुत्र कपिल भगवान की क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो गए थे, वहां होकर के जब वह गुजरे तो उनका गंगा मैया का जल जब उनकी भस्मी से स्पर्श हुआ तो उनके पितृ तृप्त हो गए। उनकी राख की ढेरियों को, उनकी अस्थियों को बहा करके गंगा मैया सागर में प्रवेश कर गई। इस प्रकार से राजा भगीरथ पृथ्वी पर माता गंगा को लेकर आए और गंगा मां ने उनके समस्त पितरों का उद्धार किया। भगवान राम का पावन चरित्र है। इसके बाद महाराज दशरथ बड़े ही पवित्र और कीर्तिवान राजा हुए। बड़े बड़े लेखक भी जिस अयोध्यापुरी का जो मोक्षदायिनी है उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसी पावन अयोध्यापुरी में उत्पन्न हुए श्री राजा राम। भगवान राजा राम का चरित्र बहुत शॉर्ट में हम श्रवण करेंगे। कथा तो बहुत सुंदर है, मन को भाने वाली है, लेकिन समय कम है, रास्ता भी लंबा ही है। तो अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, काशीपुरी, कांचीपुरी, उज्जैनपुरी, हरिद्वार और द्वारकापुरी, ये भैया 7 पुरी हैं। इन 7 पुरियों में जो मरता है ना वो सीधा सीधा मोक्ष को जब प्राप्त करता है। इन 7 पुरियों में जो मरता है, अब तुम पड़े हो नार में, यही मर जाइए, यहीं जी लीजिए। अरे मोक्ष पाना है तो कोई सी पुरी में चले जाओ एक में, पर भैया छोड़ने कोई तैयार नहीं कोई। हाँ, बुढ़ापा आ गया लेकिन अब भी ममता फंसी हुई है। अच्छा, जितना बुढ़ापा आता जाता है इतनी ममता और ज्यादा अधिक होती जाती है। अच्छा, बड़ी बूढ़ियों सही नजर आऊं मैं, कोई अपने नाती पोते को छोड़ने कोई तैयार ना है। जितना वृद्धावस्था होती जाती है इतनी ममता फंसती जाती है। बच्चे लताड़ा मारते हैं तो भी ना मानती। हाँ, बच्चों ने एक तरफ डाल दी खटिया और वहीं सूखी बिना सब्जी के रोटी भिजवाई तो भी ममता फंसी हुई है। अब भी कुछ नहीं लग रहा है कि भैया हमें यहाँ से
कोई सी पुरी में पहुंच जाए तो हमारा कल्याण हो जाए महाराज। तो बड़े प्रतापी राजा महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ के सब प्रकार का आनंद था। महाराज दशरथ के बड़े ही गुणवान व सुशील 3 रानियां थी। कौन कौन सी रानियां थी? कौशल्या, केकई, सुमित्रा, ये 3 रानियां राजा दशरथ की थी। राजा दशरथ के सब प्रकार से संपन्नता थी, राजा थे। लेकिन एक बात की कमी चल रही थी कि कोई पुत्र और पुत्री नहीं थी, यानी कोई संतान नहीं थी। अच्छा, संतान क्यों नहीं थी? 60,000 वर्ष की उम्र हो गई राजा दशरथ की, लेकिन कोई संतान नहीं है। क्यों नहीं है? महाराज दशरथ की 60,000 वर्ष की आयु हो गई, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इसका कारण यह है कि महाराज दशरथ परम पुण्यात्मा थे। महाराज दशरथ परम पुण्यात्मा थे, और ऐसे महान पुण्यात्मा के घर जो आवे वो कैसो आवे? वो ऐसो आवे कि उनसे भी बड़ा पुण्यात्मा हो, तब तो काम चले। और ऐसे महान पुरुष के घर में कोई वैसे ही चलो आवे तो भैया ऐसे काम नहीं चल पावे। राजा दशरथ महान पुण्यात्मा थे, तो महान पुण्यात्मा के घर उनसे भी महान पुण्यात्मा आए तो अच्छा है। लेकिन विश्व में कोई सृष्टि में ऐसा उनसे बड़ा पुण्यात्मा नहीं था। अब राजा दशरथ के कोई संतान नहीं, और ऐसा पुण्यात्मा कोई हुआ नहीं कि उनका पुत्र बन करके आए। तब भगवान ने सोचा कि भैया अब तो मुझे ही चलना पड़ेगा। तब भगवान ही स्वयं राजा दशरथ के पुत्र बन करके आए। जब राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं थे तो एक बार राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए, और वशिष्ठ गुरु से अपने से कहने लगे कि हे गुरुवर, मेरे कोई संतान नहीं है, और 60,000 वर्ष की उम्र हो गई, वृद्धावस्था आ गई। अब संतान नहीं हुई तो मेरे बाद मेरा राज्य काज का इसका संभालने वाला कोई कौन होगा? तो उनके गुरु वशिष्ठ जी ने रास्ता बता दिया कि राजन, आप धीरज धारण करो, तुम्हारे 4 संतानें उत्पन्न होंगी। तुम पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ, और पुत्रेष्टि यज्ञ करने से आपको 4 संतानें प्राप्त हो जाएंगी। श्रृंगी ऋषि बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, और इसे पाले पात्र, और क्या से इसे अपनी रानियों में बांट देना। तो राजा दशरथ ने उस खीर को अपनी रानियों में बांटा, और फिर उसी के फलस्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए। इसके बाद साढ़े 4। चलो आज तो ये थोड़ा तैयारी करके आई है, तो आज तो ये हटने वाले है ही ना, यूँ करिए कि आज 6 बजे तक चलन जो कथा अभी कह के गई हमसे बता रही 6 बजे तक चल लेते हैं आज है? लाइट जला देंगे, लाइट 60,000 वर्ष की उम्र में महाराज दशरथ के पुत्र उत्पन्न हुए। जब पुत्र उत्पन्न हुए तो बड़ी ही खुशियां, अपार खुशियां परिवार में मनाई गई। राजा दशरथ ने बहुत दान किया, ब्राह्मणों को अनेकों लाखों गाय दान में दी, धन दान दिया, सोना चांदी जो भी था, मणि माणिक के सब दान में दिए, अपार धन दिया। भगवान राजा दशरथ के आंगन में चारों भाई जब झूम चलते थे ना घुटमन, तो बड़े सुंदर लगते थे। भगवान के पैरों में पैजनियां बजती थी।
अनेकों क्रियाकलाप जब करते थे तो सबके मन को खुश कर देते थे। और धीरे धीरे जब भगवान बड़े हुए और जब भगवान बड़े हुए, किशोरावस्था भगवान की आई, तो अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र। और दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र। तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन सुबह आश्रम जानी, जह जप जोग जग मुनि करही, अति मारीच सुबह हुई डरही, गादि तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहीन निश्चर पापी, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा। ऐसा विचार करके महामुनि विश्वामित्र ने राजा दशरथ जी से उनके पास आकर के कहा कि हे महाराज, जहां हम वनों में रहते वहां पर अनेकों राक्षस, उपद्रवी राक्षस हमारे यज्ञ हवन पूजा पाठ को सफल नहीं होने देते हैं। और हे राजन, आपके जो पुत्र हैं ये राम और लक्ष्मण, अगर आप हमको इन्हें दे दें तो हमारा यज्ञ पूर्ण हो जाए, हमारी पूजा सफल हो जाए, हमारा यज्ञ सफल हो जाए। विश्वामित्र जी कहने लगे कि मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख मुझको निश्चर देते हैं और पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। तो अपने पुत्र राम लक्ष्मण, हे दशरथ, तो अपने पुत्र राम लक्ष्मण के सौंप मुझे कुछ दिवसों को, और इसमें है तुझको पुण्य सुयश कल्याण हर्ष उन। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वद में हो समर्था। हे दशरथ, दोनों भाइयों को मुझे दे दो, जिससे मैं अपने हवन यज्ञ पूर्ण कर सकूं और ये निश्चरों का वध कर सके। लेकिन जब दशरथ ने सुना कि मेरे पुत्रों को मांग रहे हैं, उसमें भी राम को, तो दशरथ राम का नाम सुनते ही बिल्कुल ये समझ लो मूर्छा छा गई। सुनते ही दशरथ हुए और व्याकुल और मलिन, हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले वाणी दीन। जब कहा सुना कि हमारे पुत्रों को मांग रहे हैं, तो हाथ जोड़कर राजा दशरथ कहने लगे विश्वामित्र जी से कि चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। हे मुनिवर, आपने विचार कर प्रश्न नहीं किया है, आपने सोच विचार कर कुछ मांगा नहीं है। चौथे पन में मुझको पुत्रों की प्राप्ति हुई है और उसमें भी आप इनको मांगने के लिए आ गए, तो आपने बिना सोचे विचारी कह दिया। हे मुनिवर दोनों बालक, हे मुनिवर दोनों बालक हैं, हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे, भोले भाले नादान। रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में कभी अकाल मिले। और कहने लगे लो राजताज संपत सेना, लो राजताज संपत सेना, यह सब देना दुश्मन नहीं, यह सब देना। आज्ञा हो तो मैं चला चलो, मैं भी कुछ नहीं
और कहने लगे राजा दशरथ, हे स्वामी सभी समर्पण है, हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं, जितने साधन शासन के हैं। पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुचारो चौथे के हैं। कहने लगे, वैसे तो चारों ही मेरी, वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, बूढ़ी आंखों के तारे हैं, बूढ़ी आंखों के तारे हैं। लेकिन लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। दशरथ जी कहने लगे कि हे मुनिवर, तुमने विचार करके प्रश्न नहीं किया। हालांकि चारों ही पुत्र मुझे प्यारे हैं, लेकिन विशेषकर आपने राम और लक्ष्मण को जो मांग लिया, और उसमें भी राम को जो मांग लिया ना, इससे मेरा हृदय बहुत दहल रहा है, कमजोर हो रहा है। लेकिन विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ को बहुत समझाया कि हे दशरथ, आप इनको अपने पुत्र ही मत समझो, केवल ये आपके ही पुत्र नहीं है, ये आपके पुत्र ही बनकर के नहीं आए हैं, ये तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, स्वयं भगवान ही आपके पुत्र बनकर के आए हैं, और इनका जो कार्य है ना, वो दुष्टों का संहार करना है, उसी के लिए अवतरित हुए। राजा दशरथ जी को विश्वामित्र जी ने इस प्रकार से बहुत समझाया। तब राजा दशरथ ने अपने हृदय पर पत्थर रख करके कहा कि जैसी आपकी इच्छा हो। तो दोनों राम लक्ष्मण तैयार हो गए और पिता का आशीष प्राप्त कर और मां से ले वरदान, उसी सेवा को चल दिए और दोनों ही बलवान। माता पिता से आज्ञा लिया, आशीर्वाद लिया और मुनि विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल दिए। रास्ते में जब जा रहे थे तो विश्वामित्र जी बार बार रास्ते में भगवान राम से कहते थे कि राम, रास्ते में ताड़का नाम की एक राक्षसी मिलेगी, तो उसको मार देना। भगवान ने कहा मार दूंगा। थोड़ी दूर चले, विश्वामित्र जी ने फिर कहा कि राम, रास्ते में ताड़का नाम की राक्षसी मिलेगी, मार देना, छोड़ना मत। भगवान ने कहा मार दूंगा। थोड़ी दूर और चले तो विश्वामित्र जी ने फिर कह दिया कि राम, ताड़का नाम की राक्षसी मिलेगी, छोड़ना मत, मार देना। भगवान ने कहा ये बार बार क्यों कहते जा रहे हैं? लेकिन विश्वामित्र जी बार बार इसलिए कहते जा रहे थे कि ये राम उसको कहीं स्त्री समझकर छोड़ ना दें, उसको ना मारें, इसलिए बार बार कहते थे छोड़ना मत, मार देना। भगवान ने कहा ठीक है, मार दूंगा। अब इतने ही कह रहे थे कि रास्ते में ताड़का नाम की राक्षसी आई और जैसे ही झपट कर उन पर पड़ी तो भगवान ने फटाक से अपने धनुष और बाण से ताड़का नाम की राक्षसी को धराशाही कर दिया। वहां से आगे बढ़े, रात्रि का समय हो गया, विश्राम किया और फिर जैसे ही प्रातः काल हुआ तो प्रातः काल होने पर भगवान ने कहा प्रातः काल मुनिराज से और बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्भय करें और हम हैं पहरेदार। हे मुनिवर, आप निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए, हम आपके यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। और विश्वामित्र जी सहित सभी ऋषि मुनि यज्ञ करने लगे।
अरे आरंभ यज्ञ का होते ही, आरंभ यज्ञ का होते ही